फिलहाल चलते हैं हम सीधे हाटपिपलिया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। वाले मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे तो दिग्विजय सिंह भी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। और इन लोगों की दलाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो हम लोग जानते हैं कैसे व्यवस्था बिगाड़ किया और कोविड की महामारी कैसे कर रहे। जहां प्रति बीमारी फैल रही हो वहां गरीब तो ये तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 बार कृषि कल्याण अवार्ड जीत करके पूरे भारत के अंदर किसानों के मन पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन शिवराज सिंह चौहान ने किया था। लेकिन मुझे आज बताने में फिर गर्व है कि गेहूं खरीदी में कमलनाथ के समय लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भाजपा की सरकार आई। आज मुझे बताने में गर्व है कि पूरे भारत के अंदर पंजाब केवल छिंदवाड़ा का विकास हो, छिंदवाड़ा का विकास भी होना चाहिए, लेकिन सिंचाई की परियोजना है हाटपिपलिया के लिए, रीवा के लिए, बुंदेलखंड के लिए मित्रों। आज से इस अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज एक चुनाव होने वाला उपचुनाव है, उसकी भी एक वजह है। इस उपचुनाव में भाई मनोज चौधरी हमारे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में जाने से आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीब जनता के हितों के कल्याण के लिए, ये बैठे हुए यहाँ पर जो लोग हैं उनके विकास के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को गर्त में जाने से उन्होंने सड़क पर उतर करके, जो भी हमारे महेंद्र सोलंकी जी ने कहा, जो मध्य प्रदेश को बचाया है, तो उन्होंने अपने लिए ये सब नहीं किया है, ये सब मध्य प्रदेश के लिए किया है, गरीब जनता के लिए किया है। जब 15 महीनों के लिए उन्होंने हाथ मध्य प्रदेश को कर दिया था, उसको बचाने के लिए किया है। इसलिए तो आज के इस अवसर पर आदरणीय कैलाश जोशी जी को याद करते हुए तो उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया है, इस क्षेत्र को दिशा दी है। आदरणीय दीपक जी हमारे तक मेहनत कर रहे, सभी नेतृत्व मिलकर के काम कर रहा है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता के हितों के लिए काम करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर संकल्प लिया है, तो जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश हमने बनाया था, अब हम फिर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना करके आगे ले जाने का प्रयास हम सब मिलजुल करके करेंगे। इसलिए हाटपिपलिया के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम सब लोग सामने आगे बढ़े, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय तथा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी। आप बहुत आदर के साथ जिनको आप सुनना चाह रहे हैं उनका बहुत प्यार से तालियों से स्वागत करिए श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इस मंच पर आसीन प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल नहीं, लेकिन इस 7.5 करोड़ जनता के लिए समर्पित सीमा भाव के आधार पर इस मध्य प्रदेश के प्रथम जनसेवक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, इस मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के नौजवान ऊर्जावान, जो केवल संगठन को मजबूत करने का कार्य नहीं कर रहे, लेकिन उसी के साथ साथ जनसेवा के पथ पे भी चले हैं। मुरैना से शुरुआत की थी, आज खजुराहो के सांसद के रूप में मेरे आदरणीय वी डी शर्मा जी जो मंच पर आसीन हैं, मंच पर आसीन भारतीय जनता के पूर्व अध्यक्ष और जिनका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं
जमीन में अपना पांव गाड़कर, जिन्होंने अपना नाम गाड़कर, जिन्होंने अपना नाम केवल नहीं लेकिन संसदीय क्षेत्र का नाम पूरे भारत के प्रजातंत्र के मंदिर में रोशन किया है, ऐसे मेरे भाई बहन सिंह सोलंकी जी मंच पर आसीन, जिनका एक 3 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार के साथ संबंध रहा है, मेरे परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मेरे पूर्व सांसद सत्यनारायण गढ़करी साहेब मंच पर आसीन, इस राजनीति के संत, के उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने जनसेवा का पथ अपनाया, अपने पूज्य पिताजी का केवल नहीं लेकिन परिवार का नाम रोशन किया, मेरे आदरणीय मंच पर आसीन राजीव खंडेलवाल जी, पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी, राजेंद्र जी वर्मा जी, अविनाश पांडे जी, प्रदीप नायर जी, और मेरे साथ जो इनके दिखाए हुए पथ पर सत्य की अग्नि परीक्षा के पथ पे चला, मेरा अपना और आपका मनोज चौधरी जी जो इस मंच पर बैठा हुआ, मैं नमन करता हूं इस राजनीति के संत को। साधारण तौर पर मनुष्य जीवन में चाहता है कि वो पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनकी एक ही चाहत थी, वो राज करना चाहते थे, केवल आपके दिलों पर राज करना। हाँ, तो मध्य प्रदेश के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ रहे, और देवास के तो तारे और सितारे रहे। इनकी पृष्ठभूमि जनसेवा की से शुरुआत और अंत तक जनसेवा, सेवा भाव से शुरुआत, अंत तक सेवा, और इनकी दो कथन मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था, कहते थे कैलाश जोशी जी कि मेरे जमाने में तो लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में आते, आजकल तो नेता बनने के लिए राजनीति में। सही है कि नहीं? आपको प्रणाम करते हुए कैलाश जोशी जी, मैं थोड़ा इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूं। आपके जमाने में लोग समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, कांग्रेस के जमाने में तो लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं मुख्यमंत्री बनने। सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि नहीं? कैलाश जोशी जी ने कहा था कि जीवन में डिग्री नहीं, अध्ययनशीलता काम आती है, और अध्ययनशीलता की परिचय क्या है? जीवन में व्यक्ति प्रगति और विकास केवल किताबों से पढ़कर नहीं करता, जीवन में व्यक्ति तब प्रगति और विकास करता है जब गरीबों का दुख समझ पाए, गरीबों का उत्थान कर पाए कि
जिले के मंत्री बने थे भाजपा के, बावली क्षेत्र के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे 55 से 60 में। उसके बाद आगे बढ़कर 1962 में बावली से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड स्थापित किया। 8 बार जीतते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने छल कपट कभी नहीं की। उन्होंने स्थान पाया तो बावली की जनता की दिल में स्थान पाया। मुख्यमंत्री 77 में बने, उसके पहले विधायक दल के उपनेता, फिर नेता प्रतिपक्ष बने और 2004 से 2014 तक संसदीय सदस्य रहे। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं तो शायद मेरे नौजवानों को सूचना नहीं। जब 5वीं बार बावली के विधायक बने थे दीपक जी को क्या होगा, तब एक कार्यक्रम बावली के कार्यकर्ताओं ने रखा था उनके सम्मान में। उस समय कैलाश जोशी जी के पास गाड़ी नहीं थी। 17 मई 1981 और बावली के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर उस कार्यक्रम में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया उपस्थित थी। उस कार्यक्रम में बावली के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके पहली बार एम्बेसडर गाड़ी की चाबी उनके हाथ में सौंपी। ये उनका सम्मान था, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा थी कि बावली की जनता उनके कार्यकर्ता नहीं थे, बावली की जनता उनकी जनता नहीं थी, बावली की जनता उनका परिवार थी। और 2004 से 14 को मैंने उनको देखा है संसद में। उनकी जो सौम्यता थी, लोगों की दिल जीतने की जो उनकी एक आदत थी, जब उठ के बात करते थे पूरा संसद शांत हो जाता। तो आज अगर इस राजनीति के संत के रास्ते पे चलना होगा, इन्होंने प्रेरणा दी है केवल बावली को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है देवास को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है समूचे मध्य प्रदेश को प्रेरणा दी। और अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतर गया, जनता की बात पर, किसानों की बात पर, नौजवानों की बात पर, और हमने मिलकर ये निश्चय किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 100 दिन पूरे किए हैं, लेकिन 100 दिन में जो कांग्रेस पार्टी 10 साल में नहीं कर पाती, वो 100 दिन में करके आप लोगों को दिया। आज किसानों के पटन मनोज चौधरी ने इनसे गुहार लगाई, किसान के बेटे हैं शिवराज
रह गई थी, उस मुट्ठी के उंगलियों को शिवराज सिंह जी ने खोल कर रिकॉर्ड उत्पादन जो गेहूं और चना का हुआ है मध्य प्रदेश में 1,30,000 मेट्रिक टन। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतनी खरीद की हुई है मध्य प्रदेश को कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश पर नाम से आगे निकल गया। मेरे अन्नदाताओं को मेरा नमन। ये प्रदेश बनेगा, मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। ये प्रदेश बनेगा, ये देश बनेगा तो मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। और आज इसलिए जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष में हैं, पूर्ण विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, मनोज जी ने निवेदन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं हाथ भी किया जा रहा हूं राजनीति के संत की मूर्ति के अनावरण में, तो हाथ बिटिया के लिए विकास की सौगात लेके साथ में रहूंगा। 16 करोड़ की सड़कें, करोड़ों के ट्यूबवेल, नल जल योजना, खोखरिया में, गोलाबारा बैराज में, अनखेड़ी बैराज में पेयजल की योजना 8 करोड़ की। आप जो मांगोगे मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी आपको देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री केवल नहीं, ये आपके परिवार के सदस्य है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आने वाला उपचुनाव मनोज चौधरी का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाले उपचुनाव केवल हाथ पीटिए का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाला उपचुनाव सत्य और झूठ का चुनाव है। ये आने वाले उपचुनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच का चुनाव है। तो इसलिए झंडा हाथ पीटिया के पक्ष में लहराना चाहिए। हाथ उठाकर कैलाश जोशी जी को हम श्रद्धांजलि दे और इस क्षेत्र से भाजपा का झंडा फहराकर पूरे प्रदेश में जी को जीत कर लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आदरणीय भाइयों बहनों, जिस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं, मामा का रिश्ता, जहाँ केवल स्नेह है, ऐसे रिश्ता जो आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में शिवराज जी के लिए बनाया है, ऐसे शिवराज जी को बहुत प्यार और स्नेह के साथ आपकी तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं उनको उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत करें। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दीपक की कॉपियां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य लोगों के हाथों में। आज अगर कैलाश जी होते तो 91 वर्ष के होते, 91,000 कॉपियां छात्राओं को, छात्रों को बांटी जा रही हैं। उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए हम आपके साक्षी बने। ये एक मधुर स्मृति है जो बच्चों को ज्ञान के सोपान के तौर पर सौंपी जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क एक स्मृति के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदर के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से आइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। संत राजनीतिक कैलाश जोशी जी की, आज की प्याभागी की जनता की, कार्यक्रम में आज बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब बीच में मत बोलना जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाए, समझना था नहीं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे ऐसे नेता जब पिछली बार 2018 में चुनाव हुआ था तो थोड़ी सी सीट से हम पीछे रह गए। वोट ज्यादा मिले थे, सीट 5 कम रह गई थी, लेकिन उतनी भी सीट मिली थी तो उनके कारण भी मिली थी। कौन के कारण मिली थी? कांग्रेस को। बनना किसी को था और मुख्यमंत्री बना और किसी को दिया। और जब जनता की आवाज उठाई
नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजाकर उनका भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी नेता हार्टपीट का प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान जी, ताली बजाते हो। हमारे यशस्वी सांसद मैं तो सोच रहा था ये सीधे साधे हो गए जनते ये तो राजनीति में आज तो कमाल कर रहे, बाहुबली महल बाहुबली करते भाई महल सोलंकी भी। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे स्नेही छोटे भाई और मेरा पूरा विश्वास है कि कैलाश जोशी जी के, माननीय जोशी जी के सही अर्थों में सपनों को साकार अपने कामों से करेंगे। आगे आज उन्होंने संकल्प किया है भाई दीपक जोशी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश खंडेलवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई अभिलाष जी, सूरज जी और मनोज ने तो कमाल किया। कोई 1.25 साल में बताओ विधायक छोड़ता है क्या? छोड़ता है क्या? लेकिन जिन्होंने कहा कि जब कमलनाथ विवेकानंद सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं जवाब निभा रही, तो सड़क पर उसे सड़क पर आने में जिन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई मनोज चौधरी जी, हमारे सभी पीछे विराजमान धूती बैठे आदरणीय धूती जी सहित गोपी कृष्ण व्यास जी सहित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जोशी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण और उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कैलाश जोशी जी, जिन्होंने मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया, और एक ही उनका मंत्र था, राजनीति धन की लिप्सा के लिए मत करना, पद प्रतिष्ठा के लिए मत करना, राजनीति करो शिवराज तो जनता की सेवा के लिए करना, दरिद्र की सेवा के लिए करना, मध्य प्रदेश के विकास के लिए करना। और आज इस प्रांगण में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा संकल्प यही है कि जोशी जी जो आपने मंत्र दिया, उस मंत्र को सदैव मन, बुद्धि और शरीर से साकार करते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहे। जोशी जी आज बातचीत नहीं है, शरीर से बातचीत नहीं है, लेकिन शरीर में क्षणभंगुर और नाशता है, शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा कभी मरती है क्या? अरे आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। और जोशी जी सदैव हमारे साथ है। जोशी जी राह दिखाते रहो, जोशी जी पथ प्रदर्शित करते रहो, और जोशी जी सिद्धांतों की राजनीति के रास्ते पर चलना हमें सिखाते रहो। ये धन्य हाथ किया, इस धरती पर उन्होंने जन्म दिया। यहाँ की माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मभूमि भी नहीं, और प्रारंभ में यही उनकी कर्म भूमि। 1955 में यही नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे माननीय कैलाश जोशी जी, नगर पालिका अध्यक्ष। और बाद में दीपक कह रहे थे, बागी की जनता को मैं हृदय से आप दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो कुछ समय ज्यादा तो समय तो कांग्रेस की सरकार रहती थी, विकास ले लो, सड़क, बिजली, पानी सब ले लो, लेकिन कांग्रेस को जिता दो। बागी की जनता ने एक स्वर से कहा, विकास नहीं चाहिए, हमें संत चाहिए, कैलाश जोशी जी संत चाहिए। बार-बार जिताते गए। और आज बागी वालों, एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले वर्षों में जब पहाड़ सिंह हमारे में थे, बागी के यशस्वी विधायक
चुनाव प्रचार जी का जवाब, उन्होंने मुझे अपने बंगले को भोपाल में बुलाया था और कैलाश जी ने मुझे एक ही बात कही थी, शिवराज इतने वर्षों तक मैं बागली से विधायक रहा हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे बागली को जिला बना देना। और उस समय जब मैं आया था बागली, पार्टी चंद्रोदय की सभा में संबोधित करके कौन कौन सा सभा में मेरा हाथ उठा, सब लोग थे। तो मैंने एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो बागली को जिला बनाया जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं, हार्दिक प्यार इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राणदान पर, और इसके बागली को जिला बनाया जाएगा। ये जोशी जी की मैं तो मतलब कभी ऐसी शिद्दत से उन्होंने मुझे देखा, पहली बार अपने का दिखाता, और इसके बाद की बात चिंता मत करो, अब एक बार जोर से बोलो जोशी बाबा की बागली जिला बनेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाना है तो बागली जिला बनाया जाए। बोलो भारत माता की, अब बागली को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आएंगे, ठीक है? तो बागली को जिला बनाने की कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे तत्काल। मेरे बहनों भाइयों, जोशी जी के बारे में ठीक है, आपको नहीं के बाद अब बाद में बात कर रहे हो, ठीक है? अरे बात हो गई, वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा। नहीं तो ये तुम्हारी बात नहीं है, जोशी जी की अंतरात्मा की बात है, और जनता की भी इसलिए पूरी होगी। मेरे बहनों और भाइयों, बीच में 15 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, हमने भी सोचा कि नहीं है तो चलो जनता की लड़ाई करते, झांगा पर देखी हंगामा पहुंच के कर रहे। हम तो चाहते थे कि ये सरकार 5 साल चले, लेकिन 15 महीने में इसने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, गवारा कर दिया, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। और मैं कर्जमाफी का हिसाब कभी विस्तार से बताऊंगा, कहा ये था नहीं, अभी मैं बात नहीं है। क्या बोला? आपको समझ में नहीं आ रहा था? ये हो गया भाई, भारतीय जिला बनाने की बात होगी, भारतीय जिला बनाया जाएगा, आप कोई बात मत करो, ठीक है? हम शांत रहना है तो मामा बहुत गुस्सा हो रहा है, ठीक है? ऐसे मैं कह रहा हूं, क्या चाहिए और? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप पसंद नहीं करिए तो क्या चाहिए? जब जिला बनाना शुरू होगा, बेटा एक दिन में जिला नहीं बनता, जिला बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और भारतीय जिला बनाया जाएगा। ये कह दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बाकी चर्चा करूंगा। एक बार फिर जोर से बोलो भारत माता की, तुम भी बोलो भारत माता की। मैं कह रहा था
इन्हें वचन दिया था कि सभी किसानों का सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू और कालातीत ऋण माफ किया जाएगा। सभी किसानों का बताओ इन्हें किया गया, जोर से बता किया गया। मैंने हिसाब देखा, कुल मिला के 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्हें माफ किया। करना था 48,000 करोड़ का, और 6,000 करोड़ में से भी सहकारी बैंकों के मध्य डाल दिया 2800 करोड़ रुपया। और कई किसान ऐसे थे, फिर राहुल गांधी ने वचन दिया है सारा कर्जा माफ करेंगे, जो रेगुलर भरते थे उन्हें भरा ले, और भरा ले तो वो डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। लगे की नहीं लगी गई ब्याज की गठरी। आज मैं ये कह रहा हूं, कमलनाथ, तुमने तो ब्याज की गठरी किसानों के सर पे डाली थी, इस ब्याज की गठरी को भी उनके सिर से उतारेगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार उतारेगा। भारत के पलट गए, जनता को धोखा दिया। और जब वही बात कही, सिंधिया जी ने तो गुस्सा हो गया। हालत देखी बोलो ठीक है। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ ने बनाया और उनके पीछे दिग्विजय सिंह ने बनाया। विधायकों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती, लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो केवल उसकी बात सुनी जाती थी। जब पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद होने लगा तब हमने भी तय किया कि सरकार को नहीं चलनी चाहिए, और इसलिए सरकार गिरी। आज मैं कह रहा हूं, 100 दिन मुझे लगभग मुख्यमंत्री बने हुए, हाथ पीट के वालों बाकी वालों की बात मैंने कर दी। ये दीपक जोशी बैठे, सांसद जी हमारे बैठे, महेंद्र जी को बहुत चिंतित रहते। इस इलाके में एक दावा मुझे दिया और मुझे ये कहा गया था कि नर्मदा से पेयजल के लिए 113 गांव को लाभान्वित करने के लिए 241 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि चाहिए। निमावत से जल नल जल योजना, वो 113 गांव की नल जल योजना की 241 करोड़ रुपए की हम आज जोशी जी के जन्मदिन पर स्वीकृत करने का फैसला कर रहे हैं, ताकि भरपूर पानी आसपास के गांव में मिले। और इस क्षेत्र की एक बात, क्योंकि मेरे पास रास्ते में जाते नहीं, आज मैं विस्तार से बात करूंगा। मेरे पास किसानों का प्रतिनिधिमंडल है, किसान संघ के साथी आए, सांसद जी आए, नंदू भैया ने मुझे कहा कि शिवराज जी मैंने वचन दिया, उनके साथी आए और एक ही बात कही, हाथ पिटिया के जनता को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। शिवराज जी, मेरे बहनों भाइयों, आज कोविड के बाद, कोरोना के बाद खजाना खाली है, लेकिन मैं पैसे का रोना नहीं रोऊंगा। और आज हाथ पीट वालों, इस पूरे क्षेत्र के लिए 96,400 हेक्टर, एक हेक्टर में आपको पता है 2.5 एकड़ होती है, उस हिसाब से लगभग 2.25 लाख एकड़ में सिंचाई करने की जो योजना है, माइक्रो सिंचाई योजना स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हमारे किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई जा सके। 2,540 करोड़ 69 लाख की सिंचाई योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति में दे रहा हूं। हाथ पीट क्या आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए और उस पानी का इंतजाम किया जाएगा। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार नहीं है जो जनता को मूर्ख बनाए, ये तो किसानों की सरकार है, गांव वालों की सरकार है। अभी आपने देखा, हमने आते स्ट्रीट वेंडर आपने देखे होंगे, जिनके काम धंधे चौपट हो गए थे कोरोना के दौरान, उनको 10,000 रुपया इसलिए उनका काम धंधे चालू रहे, उसके लिए प्रदान किए। मेरे आदिवासी भाइयों, वनवासी भाइयों, जितने गरीब आदिवासी और वनवासी जंगल की जमीन पे कब्जा करके वर्षों से रह रहे हैं,
में बनाया जाएगा, क्योंकि जोशी जी के वर्षों तक अनंत समर्थक रहे। जोशी जी के लिए वर्षों तक उन्होंने काम किया और ये गांव में गरीबों, किसानों, मेरे बहनों भाई कोरोना के संकट में जब पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, तब तक कमलनाथ बच्चों की छात्रवृत्ति के खाते थे 500-480 करोड़ रुपए, वो हमने बच्चों के खाते में डाला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 550 करोड़ रुपया नहीं दे रहे थे, वो 550 करोड़ रुपया हमने उनके बुजुर्गों के खाते में डाले जो मजदूर परेशान थे, बाहर में मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनके खाते में 1,000 रुपया डाले, निर्माण श्रमिकों के खाते में 2,000 रुपया डाले। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने गरीब लोग देश की धरती पर हमने कहा भरपूर राशन दिया जाएगा। कोरोना में 3 महीने का राशन आपने मांग दिया, बाद में 2 महीने का राशन फिर निःशुल्क दिया और आगे भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नवंबर तक गरीबों को फ्री राशन दिया जाता रहेगा, ताकि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा ना सोए। ये कमलनाथ और दिल्ली की सरकार थोड़ी है, उन दोनों की तो मैं बात करता हूँ, शाम को नहाना पड़ता है, क्योंकि पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और दोनों की जोड़ी अजीब थी। लूट की रियासत उनकी अलग अलग हो गई थी, कौन कौन सा पैसा खाएगा इसका इंतजाम उन्होंने कर लिया था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लूटे जा रहे थे पूरे प्रदेश को। इसलिए आज उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गरीब को सस्ता राशन मिलेगा नवंबर तक। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, अगर कमलनाथ की सरकार होती तो बताओ कि गेहूं की खरीदी हो जाती क्या? ईमानदारी से बता, जोर से बता, हो जाती क्या? अब मैं आया तो मेरी कोई व्यवस्था नहीं की थी, कोरोना से निपटने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री बना, रात में मैंने बैठक की और बाद में मैंने पता कि गेहूं खरीदी का मिला, कोई इंतजाम नहीं था, ना बोरा थे, ना बोरी थी, ना खरीद केंद्रों की ढंग से व्यवस्था थी। मैं आप समझता गेहूं को खरीद रहा है, उन्होंने कहा नहीं सर मुश्किलें नहीं खरीद सकते, बोरे नहीं है, जिनका बोरे नहीं तो प्लास्टिक की बोरी में जाओ। अगर दूध के बाद अगर पश्चिम बंगाल से नहीं मिले तो प्लास्टिक की बोरियों में भी हमने किसान के गेहूं को खरीदने की व्यवस्था की और 1,29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज तक किसी प्रदेश में का गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। और आगे मैं कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार है, पैसे की कमी का रोड़ा नहीं रहूंगा। वो तो पैसे खाते हैं, मुझे समझ नहीं है काय के पैसे खा लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, सरपंचों का, पंचायतों का 1555 करोड़ रुपया जो डाला था पंचायतों के विकास में, वो भी खा गए। लाइन लक्ष्मी का पैसा खा गए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी, लैपटॉप नहीं, साइकिल नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। अगर किसी की मृत्यु होती थी तो हमने फैसला किया था कि एक्सीडेंट में गरीब की मौत होगी 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 2 लाख रुपया दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की थी। कमलनाथ दिग्विजय तुमको गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया खा गए, एक पैसा नहीं दिया तुमने, सारी राशियों को ले गए। गरीब बहनों भाइयों, संबल योजना फिर चालू, बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, गरीबों के संबल योजना फिर चालू कर दी गई है। मेरी बहनें बेटा बेटियों को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, फिर से 16,000 रुपए देना हम प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे ताकि गरीब बच्चों के, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ सके। अब एक नई राह
प्रणाम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मगर अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चौधरी जी को हम आभार व्यक्त करने के लिए बुलाएं, हमारे कुछ साथी हैं नई दुनिया अखबार के ब्यूरो चीफ देवासदर मंडोई और हाटपिपलिया के नरेंद्र सिंह ठाकुर जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सिंधिया जी को, माननीय हमारे वीडी शर्मा साहब को, माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब को और माननीय सांसद महोदय महेंद्र सिंह सोलंकी जी को। और इसके बाद श्री दीपक जोशी मंडल से संतोष वर्मा जी और हरीश बरजारा जी भगवान नरसिंह का एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। हमारे श्रद्धेय राजनीति के संत स्वर्गीय केवल जोशी जी की प्रतिमा का अनावरण के कार्यक्रम में पधारे। हम सबके लाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, ग्वालियर